Hello guys, welcome to my YouTube channel Wondering the Universe. So guys, this is the second part of class 11 chemistry, which is chapter 1, some basic concept of chemistry. So we are going to discuss the classification of matter at macroscopic level. सो गाइज हम इसमें बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. माइक्रोस्कोपिक मतलब जो आंखों से दिखाई दे सके, उस लेवल पे मैटर के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली जो मैटर होता है हमारा दो टाइप का होता है. पहला होता है मिक्सचर, दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस. और उन दोनों के भी दो पार्ट्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. एंड प्योर सब्सटेंस के भी दो फॉर्म होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड. जो मिक्सचर होता है वो किसी नाम से पर लग रहा है कि हाँ मिक्सचर मतलब किसी दो चीज़ों से मिलके बना हुआ, लेकिन जो प्योर सब्सटेंस है वो सिंगल चीज़ों से मिलके बना होता है. तो इसको हम डिटेल में देखेंगे. सो गाइज मैंने क्या बताया, मिक्सचर अ सॉल्यूशन विच कंटेन मोर देन टू सब्सटेंसेस इन इट, इट्स कॉल्ड इट्स मिक्सचर. तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वो सॉल्यूशन है जिसमें कोई भी दो सब्सटेंस है. मिक्सचर हमेशा दो सब्सटेंसेस से या दो सब्सटेंसेस से ज़्यादा मिलके बना होता है, उसे कहते हैं मिक्सचर. ओके. अब प्योर सब्सटेंस क्या है? द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. वह सब्सटेंस जो कि किसी सिंगल एटम से या सिंगल एलिमेंट से मिलके बना है, उसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस. ठीक है. कि जैसे कि मिक्सचर वाली नमकीन आती है तो काफ़ी चीज़ों से मिलके बने होती है, तो बहुत सारी चीज़ होती है. प्योर सब्सटेंस हमारा स्प्राइट हो गया, कोका कोला हो गया, तो बेसिकली क्या है, वो सिंगल चीज़ों से मिलके बने हैं. तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वो प्योर सब्सटेंस है. मतलब उनके अंदर एक अपना खुद का कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उनका नाम इस तरह रखा गया है. समझ में आई बात? क्योंकि अगर कोका कोला को उठाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमने एक सिप लिया तो उसमें हमें कोई और टेस्ट मिल रहा और दूसरे सिप में हमें कोई और टेस्ट मिल रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं. ठीक है. और मिक्सचर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू आउट द होल सोल्यूशन इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर. वो मिक्सचर जो कि पूरे सोल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ से अगर हम कोई भी सैंपल उस सॉल्यूशन से उठाएंगे तो हमें वही सैंपल पूरे थ्रू आउट द होल सॉल्यूशन में हमें मिलेगा. ठीक है. जैसे एग्जांपल हमारा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. अगर हम नमक और पानी को आपस में घोल दें, अगर हम उसे पीते हैं तो क्या ऐसा तो है नहीं कि कहीं शक्कर का टेस्ट आ रहा है, कहीं किसी और चीज़ का टेस्ट आ रहा है. नमक पानी क्या है, पूरा सॉल्यूशन में इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो दैट्स वाई होमोजेनियस मिक्सचर. ओके. सो दिस इज नोन एज व्हाट, होमोजेनियस मिक्सचर. और नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, द मिक्सचर विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू आउट द होल मिक्सचर इज नोन एज व्हाट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ चॉक एंड पाउडर. वो मिक्सचर या फिर वो सॉल्यूशन जो कि पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो सब्सटेंस जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है थ्रू आउट द होल मिक्सचर, उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल अगर चॉक और पानी को हम घोल देते हैं, कभी ट्राई करिएगा, चॉक का पाउडर लीजिए और वाटर लीजिए. सो सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर, अगर आप इसको घोलते हैं तो देखिएगा ऊपर साइड में क्या होती है, जो हमारा एंटिटीज़ होती है वो नीचे सेटल हो जाती हैं और कुछ ही माइनर एंटिटीज जो होती हैं वो वाटर के साथ डिजॉल्व होती हैं. ठीक है. अब देखते हैं एलिमेंट क्या है. एलिमेंट जो है हमारा प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट्स है, पहला है एलिमेंट और दूसरा क्या है, कंपाउंड. A substance which is made up of single atom is known as element. वह सब्सटेंस जो कि एक सिंगल एटम से मिलके बना है उसे कहते हैं एलिमेंट. जैसे कि एग्जांपल हमारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन. तो क्या ये सब सिंगल, मतलब ऑक्सीजन जो है वो जो टू ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन से मिलके ही बना है. ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंबाइन किया तब जाके ऑक्सीजन बना, वो सिंगल एटम से मिलके बना है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एलिमेंट. कंपाउंड क्या होता है हमारा? अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मासेस. ओके. जो हमारा कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस जो कि कंटेन क्या करता है, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंटेन करता है, वो आपस में कंबाइन होते हैं और उनका जो फिक्स्ड रेशियो बाय मास होता है वो उस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो उसे कहते हैं हम कंपाउंड. फॉर एग्जांपल हमारा H2 है और स्पेशली जो होता है वो 2:1 की फॉर्म में
ज़्यादातर ऐसा उसमें हमारे कार्बन में ऐसा होता है, हमारे वाटर में ऐसा ही होता है। तो बेसिकली हमें ज़्यादातर इसी तरीके का देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स हैं और हमारा ऑक्सीजन का जो है वो सिंगल पार्ट है, मतलब 2:1 के फॉर्म में वो है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एवरी सब्सटेंस हैज़ अ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। वो कोई भी प्रॉपर्टीज मतलब उसकी कुछ खास बातें या उसकी कुछ खास कमियां, तो उसी को कहते हैं कि प्रॉपर्टीज, उसकी विशेषताएं, मैटर की क्या विशेषताएं हैं और उसकी क्या कमियां हैं। तो अपना कोई भी सब्सटेंस है उसके पास अपना खुद का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो गाइस, जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था उसके 2 पार्ट्स से, पहला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो कि हम उसे अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर उसे मेजर कर सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब उसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, अगर पानी का उबलना खौलना होता है तो उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये उबल रहा है कि नहीं उबल रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, दोज प्रॉपर्टीज़ इन विच अ केमिकल चेंज अकर्स इन द सब्सटेंस। वो प्रॉपर्टीज़, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, तो उस प्रॉपर्टीज़ को कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि केमिकल चेंज क्या होता है, आपको पता होगा केमिकल चेंज वो चेंज होता है अगर वो केमिकल चेंज जो होता है वो समय केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस है वह रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, कोई तीसरा नया प्रोडक्ट को बनाता है। जैसे कि अगर हमारे पास डो रखा है उसके हम रोटियां बना लेते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि कभी रोटी से वो डो वापस बन सकता है? तो क्या वो केमिकल चेंज, एक नया तीसरा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई तीसरा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल चेंज का, जैसे कि आइस है, आइस को हम वाटर में भी चेंज कर सकते हैं, वाटर को वापस हम आइस में चेंज कर सकते हैं बाय फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। सो दिस इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कंबस्टिबिलिटी, अगर किसी चीज़ को हम जला दे रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है उस जली हुई चीज़ से वापस उस चीज़ को बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल पेपर है, अगर हमने पेपर को जला दिया तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो पेपर का जो राख है उससे हम वापस को पेपर बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो गाइज, ये फिफ्थ हमारा मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, all such quantities which we come across during our scientific studies are called physical quantities। वो सारी क्वांटिटीज जो कि कब आती हैं, जब हम साइंटिफिक स्टडीज करते हैं। उन सारी स्टडीज में जितनी भी क्वांटिटीज को हमें पढ़ना पड़ता है या जितनी भी क्वांटिटीज से हम इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उन्हीं सारी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरीके की होती हैं, 2 तरीके की होती हैं। एक होता है हमारा नंबर, दूसरा जो होता है यूनिट, ओके। So guys, thanks for watching my video, and next video I will upload on my channel fastly, okay. Thank you so much.